हाँ भी दिख रहा है। देखिए आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का है। और राजस्थान ज्योग्राफी में जो राजस्थान के जो वन हैं, वनों से संबंधित राजस्थान के जो वन मंडल बने हुए हैं, इन वन मंडलों से प्रश्न यानी पूछा जाता है। राजस्थान के वर्तमान में जो वन मंडल हैं 13 वन मंडल हैं। और जो वन विभाग है, उस वन विभाग ने वनों की देखरेख के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के डेवलपमेंट विकास के लिए ये सभी वन मंडल राजस्थान में बनाए हैं प्रशासनिक दृष्टि से। अब राजस्थान में पहले 12 वन मंडल थे, नवीन जो वन मंडल बनाया गया है वो 12 बनाया गया है। तो एक तो सीधा प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान का जो नवीन वन मंडल है वो कौन सा है? 12। राजस्थान में कुल कितने वन मंडल है? 13। अब इनमें क्षेत्रों के अनुसार इनका यानी विभाजन किया गया है कि जैसे पूर्व में जितने एरिया हैं उसके अनुसार कि भाई इस एरिया में इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, उसके अनुसार ये बनाए गए। अब राजस्थान में 13 जो वन मंडल है, 13 टोटल वन मंडल हैं कितने? 13 में से 5 वन मंडल हैं जहां एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और 4 वन मंडल ऐसे हैं जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब इनकी संख्या हो गई 9। राजस्थान में सर्वाधिक वन मंडल है, यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा वन मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं? वो एक है, जोधपुर। तो इनकी संख्या हो गई 10। अब बच गए 3, जिनमें 2 ऐसे हैं जिनकी संख्या 5-5 है। वो हो गए कितने? 12, जिनकी संख्या 5 है। ये 2 5-5 वाले यानी जयपुर और भरतपुर। एक का है जो जोधपुर है। अब इसके बाद में बांसवाड़ा जो है, जिस बांसवाड़ा जो वन मंडल है उसमें 4 जिलों की संख्या है, तो एक बांसवाड़ा हो गया। ऐसे कितने हो गए? 13 वन मंडल हो गए। अब इनको क्षेत्रों के अनुसार हम जब यानी क्षेत्रों के अनुसार देखते हैं तो आपको 5 याद करने, ठीक है? जहां एक ही जिला आता है तो 5 देखिए, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 4 तो ये हुए, और एक हो गया सिरोही। देखो कोटा, बूंदी यानी बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, और एक होगा ये सिरोही। ऐसे 5 जिले हैं जहां सिर्फ एक ही जिला आता है उस मंडल में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सिरोही, ऐसे ये 5 जिले हैं जहां उस जिले का क्षेत्रीय उसके अंतर्गत आता है। 4 ऐसे वन मंडल हैं जिनमें 2 जिले आते हैं। देखिए अजमेर में अजमेर और ब्यावर आता है। टोंक में टोंक और भीलवाड़ा का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का दक्षिणी पश्चिमी भाग आता है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी इसमें आ गया टोंक में, और जो बच गया भीलवाड़ा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग वो चित्तौड़गढ़ में आता है। इसके बाद में उदयपुर जो है, उदयपुर और राजसमंद ये उदयपुर मंडल में आते हैं। ऐसे इनकी टोटल संख्या हो गई 4। अब एक वन मंडल जो है विशेष रूप से एक जो है, जो जोधपुर जो है जिसमें सर्वाधिक संख्या है, क्योंकि जोधपुर जो वन मंडल है यहां पर सर्वाधिक जिले आते हैं। तो यहां यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यहां जो 13 वन मंडल है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान का वह कौन सा वन मंडल है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि साधारण प्रश्न है। तो जोधपुर मंडल जो है जिसमें राजस्थान के 10 जिले आते हैं, 10 जिले हैं तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अब यहां आप देखेंगे राजस्थान में तो ये पूरा जो एरिया है ये गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, नागौर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर, जालौर, यानी पूरे 10 के 10
जो इसका एरिया जो है पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि यहां वन बिखरे हुई अवस्था में मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, इस वजह से इसका एरिया अधिक है, काम कम है यहां। तो जोधपुर हो गया, तो ऐसे 10 हो गए। अब इसके बाद में दो जो वन मंडल है जयपुर और भरतपुर, ये जयपुर हो गया, तो जयपुर में 5 है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और पश्चिमी झालावाड़, सवाई माधोपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, ऐसे 5 हो गए। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भी 5 है, ये 5 जिले जो है भरतपुर में, सवाई माधोपुर का हिस्सा जो बच गया वो इसमें आ गया। यानी ये कितने हो गए, ये 2 हो गए, तो 10 और 2 12। अब बच गया क्या, एक बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा में 4 जिले आते हैं, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। अब देखो नक्शे के हिसाब से देखें तो बांसवाड़ा जो है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर क्या बचा प्रतापगढ़, और ये इधर चित्तौड़गढ़, ये आ गया बांसवाड़ा। यानी ये बांसवाड़ा जिसमें 4 जिले आते हैं, ये बांसवाड़ा का है। ऐसे 13 हो गए, 12 रहे 13। तो ये सब प्रश्न जो होते जा रहे हैं, इसमें राजस्थान में 13 वन मंडल है। इस प्रकार से राजस्थान के जो वन मंडल बनाए हैं, यानी वन विभाग ने, तो अपने जो प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र के अनुसार, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार, तो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अनुसार जिन क्षेत्रों में ज्यादा वन एरिया पड़ता है वहां एक ही है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र के अनुसार इनमें वन क्षेत्र ज्यादा है तो काम भी ज्यादा है, एरिया ज्यादा पड़ता है। और जैसे जोधपुर की बात करें जहां वन क्षेत्र कम है, इस वजह से वहां ज्यादा जिले जोड़ दिए, समझ गए। तो इस प्रकार से इनमें से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थान के वन। राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटा गया है, जो आपने पढ़ा। अब वो जो वन है, उन वनों को संरक्षण देने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए, उनको यानी एक प्रकार से हमें यानी उनकी जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक दृष्टि से, उनकी देख रेख, ताकि आगे और डेवलपमेंट उनको बढ़ाएं। तो ये ऐसे उनके कार्य के प्रशासनिक दृष्टि से ये मंडल बना रखे हैं। यहाँ अधिकारी होते हैं, वो उनकी देखरेख करते हैं, कर्मचारी जो हैं ऐसे। तो जहां ज्यादा काम है वहां एक ही है, यानी एक ही वन मंडल है कि ताकि वो उसकी अच्छी व्यवस्था कर सके, समझ रहे ना। तो ऐसे राजस्थान में ये 13 मंडल हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और आपको इसमें यानी क्षेत्र के अनुसार, जिलों के अनुसार आपको याद रखना कि राजस्थान में 13 वन मंडल हैं, जिनमें 5 ऐसे हैं, 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें एक ही जिला आता है, 4 मंडल ऐसे हैं जिनमें 2 जिले आते हैं, और 1 जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक 10 आते हैं, ऐसे 10 हो गए। 2 मंडल ऐसे हैं जिनमें 5 जिले आते हैं, और 1 जिला ऐसा है जिसमें 4 जिले आते हैं। ऐसे राजस्थान में 13 मंडल। तो यह आपका आज का टॉपिक था, और क्षेत्रों के अनुसार इनको याद रखें, और इनमें से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।